मास्टर सभी हैं और वो परमेश्वर का संदेश देखती हैं इंटरनेट वगैरह में। तो आज हम परमेश्वर का संदेश सुनने जा रहे हैं। तो हम खाली हो जाकर सुबह से तैयारी करने बिजी हैं। तो मैंने सोचा कि मेरी कलीसिया तो मेरी अपनी कलीसिया है, मैं बाहर में प्रचार करती हूँ और उससे लाभान्वित होते हैं। भले मेरी कलीसिया इतनी समृद्ध नहीं है तो भी छोटे छोटे शब्दों के द्वारा सब चीज़ें मैं आगाह करने के लिए आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर ने हम लोगों को चौकीदार नियुक्त किया। चौकीदार का मतलब ये है कि हमारे सदस्य को कोई चुरा न ले जाए। हमारा एक एक सदस्य बहुत बहुमूल्य है। यीशु ने कहा कि जाओ, उसकी आज्ञा है, सिर्फ कहना नहीं, जाओ पृथ्वी के कोने कोने में जाकर के प्रचार करो, शुभ समाचार सुनाओ। शुभ समाचार क्या है प्रियो? शुभ समाचार ये कि हमारा यीशु जिंदा है, वो जी उठा है और वो हमको उद्धार देगा। हम स्वर्ग के नागरिक बनेंगे, हमारा असली घर वही होगा और उसका चिन्ह नजदीक आते जा रहा है। ये जितने भी भविष्यवक्ता थे 400 साल पहले, 2021 साल पहले इन्होंने भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी पूरी होती चली जा रही है। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि यीशु मसीह अब आ रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में एक एक कण में जब तक प्रभु का प्रचार नहीं हो जाता तब तक यीशु नहीं आएंगे। परंतु हमारे विश्वासी लोगों के ऊपर संकट और मुसीबत आएंगी और उन संकट और मुसीबतों से हमको यीशु बचाएंगे। तो हमें डरना नहीं है प्रियो। कितने शहीद हो गए यीशु के नाम पे। जितने शिष्य लोग थे उन लोगों का गर्दन काट दी या गई। जितने भी 12 शिष्य थे, एक को छोड़कर, यहूदा इस्करियोती को छोड़कर के सब अपने आप को शहीद यीशु के नाम से कर दिए। क्या हम नहीं कर सकते अपने आप को शहीद यीशु के नाम पे? ये तकलीफें आ रही है, लोग सता रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये व्हाट्सएप को देख करके कि एक पास्टर गांव में प्रचार कर रहे थे तो एक मोटी सी गोरी सी खूबसूरत सी महिला इतने अपशब्द रूप से उन्हें वो डांटी कि ईसाई बना रहे हैं, क्या सता रहे हैं लोग। इस प्रकार और भी कई खराब बातें बोली और उसको तड़काल में मारती गई तो महरे पादरी साहब वो दूसरा गाल दिखाने लग गए। वो चुप हो गई एकदम। और फिर एक महिला उठी कि हाँ, हम मसीह अपने आप बने हैं, हम आदिवासी हैं। बोले आदिवासी का फायदा उठा दी तुम लोग? बोले हम उठाएंगे क्योंकि हम आदिवासी हैं, पर हमारा ईमान यीशु से हमें कोई बिगाड़ नहीं सकता। प्रियो, अभी हमने सिस्टर लोगों को कितनी गवाहियाँ सुनी, कितनी तकलीफें, बीमारी, मुसीबतें। मेरे परिवार में भी नजीर साहब ने जैसे कि बताया, बड़े तकलीफों के साथ मैंने जीवन बिताया। एक अकेली लेडी रहकर के 2 लोग बीमार हैं महीनों और दोनों दूर दूर रहना था और ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ उठाई। मेरा अभी आँख का ऑपरेशन हुआ 11 अगस्त सितंबर को, और 13 सितंबर को मेरे को प्रचार करना था। मैंने कहा प्रभु तुम तो शहीद होने कहा है, तो मैं तो शहीद हो जाऊँगी चाहे मेरा आँख का ऑपरेशन हो, दुनिया का दूसरा ऑपरेशन हो।
तो मैंने 11 तारीख को ऑपरेशन मेरा हुआ और 13 तारीख को मैंने प्रचार किया 1.5 घंटे, क्योंकि लोगों की ये मांग थी मेरी कि डॉक्टर पुष्पा मैसी को आप बुलाइए। तो इस प्रकार मैंने आभा सिस्टर से भी शेयर किया। अभी तक मैं कभी पर्सनली नहीं बताती थी, तो प्रभु ने कहा कि नहीं, जब ये अंतिम दिन आ रहे हैं तो अपने लोगों को आगाह करना है, तैयार रहो और तैयार करो। ये 2 शब्द हैं, अपने आप तैयार रहे और दूसरे को तैयार करो। तकलीफ सहने के लिए, मुसीबतें आने के लिए। हम लोग ईसाई इसलिए नहीं है प्रियो कि हम अच्छा खाने मिले, पैसा मिले, मजे से रहें। ईसाई तो आप इसलिए बने हो एक कुर्बानी देने के लिए। हमारा प्रिय यीशु मसीह रोज पर चढ़ाया गया प्रियो, चुप रहा, कुछ नहीं कहा, दोष नहीं लगाया और चुपचाप। 12 चेले अपने आप को शहीद कर दिए। बाद में 2-4 और उसमें चेले सम्मिलित हो गए जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। उसमें पौलुस भी था, जो 13 पत्रियां उसने इस बाइबल के लिखी हैं। 13 पत्रियां और कलीसियाएं उसने बनाए हैं। कलीसिया को बोलते हैं एक्लेसिया इंग्लिश में। इसका मतलब ये है कि मसीही लोगों का झुंड, कलीसिया, चर्च ये कहलाता है। तो यीशु मसीह ने एक चेला था जिसे यीशु प्यार किया करते थे, वो है यूहन्ना। हमेशा आप फोटो पे देखोगे तो यूहन्ना उसके बगल में रहता। पतरस उसे छेड़ता था। पतरस चेला, अरे अगर यीशु को कुछ हो जाता तो तू क्या करेगा? तो यीशु कहते थे, इससे तुझे क्या, तुझे क्या मतलब है? वही यूहन्ना, उसको भी उबलते हुए तेल में डाला गया और वो मारा गया, वो जिंदा रहा। ये परमेश्वर की योजना थी। सब कुछ जो होता है पृथ्वी में, एक भी चीज परमेश्वर के योजना के बगैर नहीं होती। आकस्मिक मौत नहीं होती। दाऊद के वंश को दी गई चाबी, वो चाबी आज दाऊद का वंश यीशु के पास है, जिसके पास कुंजियां हैं 2, एक अधोलोक कुंजी, अधोलोक का मतलब नरक की कुंजी, और दूसरा है स्वर्ग कुंजी। ऐसे 2 कुंजी को धारण करने वाले यीशु मसीह के बारे में आप सुनेंगे। यूहन्ना जो जीवित रह गया और राजा में तात्कालिक राजा वो ये सोचने लग गया, इतने उबलते तेल में भी आदमी जिंदा रह गया, यीशु मसीह कितना महान है उनका। अगर मैं इसका गला काट दूं, इतिहासकार और बाइबल के ज्ञाता थियोलॉजिस्ट उन लोग कहे कि उसको गले काटना ये उचित नहीं है, कि गला फिर से जुड़ जाएगा उसके ऊपर, तब तुम क्या करोगे? अपनी इज्जत बचाने के लिए ये साहित्यकार के द्वारा लिखे इस बाइबल में, जो कि ग्रीक में लिखी गई है, हिब्रू में लिखी गई, पुरानी भाषा में लिखी गई है, उसका कुछ अभिलेख आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी जो हमारे सामान्य इसमें नहीं है। आप बालक को कंट्रोल करो बेटा, बालक कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आपको घर जाने का परमिशन दे दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही जानने योग्य है। हम इस बारे में सब पढ़ते हैं, आशा में आनंदित रहो, प्रभु दुआ करने से सुन देता, प्रभु हमारे को चटकाई देता, प्रभु सब कुछ करता है, पर हम प्रकाशित बातें नहीं सुनते थे। प्रकाशित बातें तो बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो भी नहीं उसको समझ पाते। आपने बारे में जरूर पढ़ा कि जो नबूकदनेस्सर राजा के समय में उसने एक मूर्ति को देखा था, एक बड़ी सी मूर्ति को देखा, वो घबरा गया और कहने लगा कि अरे क्या है,
मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ। उस दानियल की किताब में आ गया, मैंने भविष्यवक्ता ने इसे प्रभु से मांगा कि मुझे बताइए क्या है, क्योंकि यीशु मसीह चिन्हों के द्वारा बातचीत करते हैं, वो दृष्टांतों के द्वारा बात करते हैं। क्या है बात कभी नहीं करते थे, अब ये मूर्ति का क्या लेना देना, पर उस मूर्ति को डैनियल ने प्रभु से मांगा और जानते हो जो डैनियल था वो नहीं मानता था, तो चाहे मेरी मौत हो जाए तो भी मैं प्रार्थना करने की मैं मूर्ति की पूजा नहीं करूँगा। ऐसे हम लोग निराश ना हो, तो आएंगे क्योंकि आप मसीह हो, बिना कुछ नहीं मिल सकता। फिर आप मत सोचो हम ईसाई हो गए हैं तो हमको अच्छा कपड़ा अच्छा खाने को मिलेगा, ऐसा मिलेगा, अच्छा बढ़िया नहीं। प्रभु तो हमको वो घर को अनंत जीवन के लिए हमारा मकान बना रहा है। जब वो जीवित हुआ तब वो कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक मकान दे रहा हूँ। क्या आप सोचते हैं कि हम भी इस मकान में रहेंगे आजीवन अनंत काल तक रहेंगे प्रियो? उसका अंत कभी नहीं होगा। ये तो पार्थिव शरीर है, इस शरीर की हम इतनी चिंता करते, खूबसूरती की इतनी चिंता करते नहीं भी। हाँ, शरीर तो परमेश्वर पिता ने बनाया है, मिट्टी से सान करके उसने अपना प्राण अपना श्वास फूका है और हमें जीवन दिया। दुनिया के सारे प्राणी परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। तो प्रियो, यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा बातचीत किया करते थे। उन्होंने दानियल नबी के जमाने के जो राजा नबूकदनेस्सर थे उनको दिखाया रात को दर्शन में, मूर्ति खड़ी हुई है और है कोई ऐसे हैं विद्वान जो ये सब चीज़ों को बता सकते हैं। तो किसी ने कहा कि ये दानियल नबी बाकी जो दूसरे अन्य जातियों के जितने भी जो ज्ञाता थे, भविष्य ज्ञाता थे, उन लोग नहीं बता पाए, पर एक बताया। पहला हिस्सा जो सोने के समान है वो राज्य को दर्शा रहा है और वो राज्य आपका है। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो चांदी का बना हुआ है, ये दूसरे राजा का राज्य होगा। फिर तीसरा तांबे का है और चौथा जो है ये कमर के बाद का वो ये और पैर का जो उंगलियां हैं ये सारी मिट्टी की बनी हुई। ये सब साम्राज्य बताते चले जा रहे हैं। और अब साम्राज्य हमारे देखते हैं इससे पहले के कि दारा राजा के समय भी वो चांदी वाला राज्य था, शेयर्स, जिसमें कि रानी वशती थी और वो अपने पति के सामने आने से इनकार कर दी, तो एस्तर रानी को चुना गया जो मसीही महिला थी। और पूरा भारतवर्ष से लेकर भारत, बाइबल के भारत का नाम है, वहीं पर है एस्तर के इसमें कि ये सारे देशों को कंट्रोल करने वाला शेयर्स राजा था। और उसकी पत्नी बनी हमारी एस्तर, यहूदी थी, मामा के साथ रहती थी, माता पिता मृत हो चुके थे और उसने अपने यीशु के लिए अपने आप को दे दिया। पर यीशु ने उसे नहीं छोड़ा, सारे यहूदियों को बच्चों पर पजा लिया और यहूदी का राज्य होगा। कह दिया जितना मारना है मार डालो। आप बाइबल में पढ़ोगे सर, आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, कितना अपने लोगों को पढ़ेगा। दुख की तकलीफों को सहने की वो उतना दुख देता है प्रियो जितना हम सह सकते हैं। तो ऐसे ही यूहन्ना शिष्य जो है ये था और उसको बोले कि नहीं इसका गला नहीं काटते और इसको पतमोस का टापू में, टापू किसको बोलते हैं, तो समुद्र के बीच में अचानक से जो मिट्टी ऊपर आ जाती है वो मिट्टी का क्षेत्र रहता है और वो कुछ किलोमीटर्स रहते हैं, तो वो पतमोस उसको टापू बोलते हैं। तो टापू में कोई नहीं जाता। पहले जमाने में लोग क्या बोलते थे, क्या इसको काला पानी भेज दिए, ऐसा बोलते थे ना पहले जमाने में। वही चीज़ यहाँ पर उस जमाने में वहाँ कोई जीवित मनुष्य नहीं रहता था, वो
वो अकेला मिला। ये परमेश्वर की योजना थी, प्रभु की योजना थी। और इससे पहले जो ये हिटलर राजा था, पहले वो हिटलर राजा ने यहूदियों को एक चैपल में फंसा दिया और 60 लाख यहूदी एक क्षण में चुप्पी बजाते मर गए। तो हमें तकलीफ तो है, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई। मैंने बेइंतहा दुख सहा इन दिनों में, बहुत इसे बताना मेरे समय को थोड़ा सा गड़बड़ करने का। बेइंतहा तकलीफ आई, आंसू होती थी, एक तकलीफ के बाद दूसरा के बाद तीसरा। मैंने कहा प्रभु मुझे जिंदा रखेगा तो मैं प्रचार करूँगी। तूने देखा ना खुलवाने के लिए 11 को ऑपरेशन 13 को मैं देख दे प्रचार उसे जिंदा रखा मुझको, हमको जिंदा रखेगा प्रभु। हम प्रभु का काम करें, प्रचार करें। यहाँ पर ये हिटलर है गैस चैम्बर में 60,000 नहीं लाख लोगों को मार डाला। उसके बाद सिकंदर राजा हुआ और उसके बाद राजा हुआ बेल्शस्सर। और बेल्शस्सर उसने देखा तके मने तके वो परसीन इब्री भाषा में हिब्रू में लिखा है। तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ने तेरे राज्य को तुझसे छीन लिया है, तुझे परखा गया और तू तराजू में कम निकला। ये सब राज्य हैं वो मूर्ति के, ये सब राज्य हैं तो ये राज्य हमारा सब अंतिम राज्य आ गया है जो लोहे और मिट्टी का है। और इस समय ये सब संकट आएगी, महामारी आएगी और प्लेग आएगा और दुनिया भर का ये होगा। अभी कोरोना से कितना तकलीफ हो रहा है, कितने हमारे प्रभु के दास चले गए, दिल बड़ा मायूस हो गया। पर यही आशा है कि प्रभु मृत्यु की चाबी तो तेरे पास है, तेरा ऑर्डर हुए बगैर कोई हम कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पूंजी को धारण करने वाला यीशु, उसकी आज्ञा को पालन करना, जहाँ भी जाएं अपना प्रचार करें उसके उद्धार का और उससे चेला बनाए कि वो परमेश्वर के नाम में प्रवेश करता है। वो पतरस टापू में पर चिट्ठी लिखा रहता था और वो चिट्ठी लिखता था जिसको परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था उनसे। और वो 7 कलीसियाओं के हो गए ये 7 कलीसियाओं के बारे में जिसको पौलुस ने 7 कलीसियाँ बनाया था, उसके बारे में वो कहता है वो 9 स्वर्गदूत थे। एक वो तो यीशु मसीह था, वो कैसा था कि वो क्या है, बाल श्वेत, आंखें आग की ज्वाला और चेहरा धूप जैसा चमकता था, वो दिखाई दिया। और वो यूहन्ना को गिर पड़ा, वो सहन नहीं कर सकती, उसकी आंखें वो गिर पड़ा। और तब यहोवा का दूत कहता है उठ मत डर, और जो मुझे कहा जा रहा है उसको तू कलीसिया के नाम लिख दे। और 7 कलीसियाएं हैं वर्तमान काल में, पूरे विश्व में 7 प्रकार की कलीसियाएं हैं, एक्लेशिया की बात, और सबका अलग अलग नाम है। और पर यीशु मसीह ने देखा और कहा कि मैं ये देखता हूँ कि तुमने क्या क्या कमी है, हम पहचाने अपने आप को ये 7 कलीसिया में से क्या है। और एक दाहिने हाथ में वो तारे लिया हुआ है, 7 तारे। यीशु मसीह जिसकी आंखें आग की ज्वाला, श्वेत बाल और सूर्य के समान चमकता हुआ चेहरा, जिसको देखकर यूहन्ना डर गया, परंतु यहोवा के दूत ने उसे उठाया, उठ मत डर। और इन 7 कलीसियाओं के बारे में तू लिख। 7 कलीसिया के 7 स्वर्गदूत थे, 7 स्वर्गदूत। एक स्वर्गदूत इस कलीसिया का इंचार्ज, चौथा, पांचवा, 7वां। 7 कलीसियाओं को लिख। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय
जो वचन सुनते हैं प्रियो, वो प्रेम करना चाहिए, मदद करना चाहिए, बीमारी है तो दुआ करना चाहिए, ऐसा हम लोग बहुत सुनते हैं। पर प्रकाशित वाक्य कितना कठिन है। मैं जब बीएड की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, मैंने पूरे बाइबल का नोट्स बना लिया। ये मेरा रजिस्टर नंबर 3 है, इसका नोट्स बना लिया। लिख लिख के कुछ समझती थी, अब तक मैंने बाहर इंटरनेशनल में भी अपना प्रचार करने लगी। तब वो मेरा नाम प्रसिद्ध हो गया कि पुष्पा मैसी को आप बनाइए। वो अपना इतना वो ये करती हैं कि वो जैसे बीएड के बच्चे क्या दिखाते हैं, सब दिखा दिखा के सिखाते हैं, ब्लैक बोर्ड दिखाते हैं और मॉडल दिखाते हैं। तो इस प्रकार ये ऑडियो विजुअल एड कहते हैं इंग्लिश में, ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड है। ऊपर तो ये 5 कलीसियाएं बड़ी बड़ा तारा है, मैं नीचे रखती हूँ मैं इसको लिख। पहला जो कलीसिया है, पहली कलीसिया वो क्या है? इफिसस की कलीसिया, ये स्वर्गदूत इफिसस की कलीसिया। हमको किसके कलीसिया है? पेंटिकोस्टल। आगे क्या लिखा है? मिलेतुस कलीसिया। पर उस जमाने में ये कौन सी कलीसिया थी? इसका स्वरूप इफिसस। और ये इफिसस कलीसिया जो थी वो क्या कर रही थी? पहले के समान कार्य नहीं कर रही थी। पहले तो प्रभु में आई तो बहुत काम करते थे, बहुत काम करते थे प्रभु की जितनी मांगी तक। मैं अपने आप में मैं बताऊँ, जब मैं 16 साल की थी, पवित्र आत्मा मुझे मिला, मैं बहुत काम करती थी। ऐसी जवान लड़कियों को इकट्ठा करती थी और प्रचार करती थी। और पादरी भी नहीं रहते थे, कोई नहीं रहते थे, सब पवित्र आत्मा से भर जाते थे। अब तब संडे के दिन लड़कियां, मैं भी नहीं नाम बता सकती हूँ, रायपुर राजा और सब सुन्नी मस्जिद हिंदू ऐसे लड़कियों को जो तुम्हारी मांगे तुम पहले कैसे काम करते थे? पहले के समान कार्य नहीं कर रहे हो। ये यीशु मसीह बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं स्वर्गदूत को, इफिसस की कलीसिया को, के स्वर्गदूत कि तुम लोग काम पहले जैसा नहीं कर रहे हो। मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं भी उतना जोशिया नहीं रह पाई, तो मेरे को तो प्रभु दंड देगा। इतना एक लंबा है कि मैं शॉर्ट में सब बताऊंगी कि ये अगर हम पहले के समान कार्य करें, जैसा मेरा बेटा सैमुअल जब उधार पाया था तो हर स्टेशन में उतरता था, नागपुर में इंजीनियरिंग कर रहा था तो हर छोटे स्टेशन में उतरता और नया नियम बांटता। और कहीं कुछ कहीं लोग पकड़ भी लेते, किसको जेल में डाल देंगे, इसके कॉलेज के प्रिंसिपल को बता देंगे, और फिर अंदर घुस के फिर दूसरे स्टेशन में देता, फिर तीसरे। अब क्या पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, अब आप प्रचार नहीं कर सकते तो तुझे भी जब भी मौका मिलता है आपको पहले जैसा काम करना है। इफिसस कलीसिया को और ढेर सारी चीजें हैं हमको करना है प्रियो। इफिसस की कलीसिया पहले बहुत ही ज्यादा मेहनती थी और काम करती थी। कलीसिया तो इफिसस की कलीसिया को प्रभु कह रहा है ये तो पहले जैसा काम नहीं कर रहा है, और मेरे जैसे अगर तू करे और मेरे पीछे चलते जाएगा तो मैं तुझसे खुश हो जाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तो ये जो इफिसस की कलीसिया में है, मेरे को तेरे विरुद्ध यही कहना है। यीशु कहते हैं तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया, हम प्रेम छोड़ दिया। छोड़ दिया मेरे को लगा कि मेरा प्रेम उतना नहीं रहा दिमागी के साथ। सैमुअल को भी देखते हैं कि वो ऐसा दिमागी की बहुत मांगे जा रहा है और ये सब अपना नहीं करता तो देता था। पेट्रोल भराने का काम मेरा रहता था। एक बार मनीष को पढ़ाने गया तो वापस आना पैसा क्योंकि पेट्रोल नहीं है, सारा पैसा तो भेज दिया उसने। नहीं मेरे बच्चे हैं, मेरे ये हैं, कैसे हम पैसा दे सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं? तो परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं मुझे तेरे विरुद्ध यही कहना है कि तूने पहले से प्रेम छोड़ दिया है। इफिसस की
कलीसिया से वो कहता है पहले जैसा प्रेम करो। हम प्रेम पहले जैसा करें प्रियो, और अगर हम करें तो वो क्या देगा? जीवन के पेड़ में से वो हमको स्वर्गलोक में फल खाने को देगा। स्वर्गलोक में फल खाने को देगा, हमें स्वर्ग ले जाएगा। और यदि हम पहले जैसा प्रेम नहीं करेंगे तो वो हमारे दीवट को हटा देगा। ये दीवट है प्रियो, 7 दीवटों के बीच में रहने वाले यीशु, अग्नि में ज्वाला, जिनकी आंखें, श्वेत बाल और धूप सा चेहरा दिए हुए यीशु, जिसे यूहन्ना डर देखकर वो आपके दीवट को हटा देगा। क्या हम चाहेंगे कि हम प्रेम न करें यीशु को और हम इस दीवट को हटने दें? नहीं प्रियो, इस दीवट को यहीं पर रहेंगे। दीवट यीशु के बीच 7 दीवट लगे हुए हैं। प्रियो, इस प्रकार ये जो इफिसुस की कलीसिया कहेंगे, अब जो दूसरी कलीसिया है स्मुरना, ये दूसरी कलीसिया है। और ये स्मुरना जो है वो कहते हैं उनके बारे में कि मैं तेरे क्लेश को मैं जानता हूँ। अभी सिस्टर देखिए, इन्होंने बताया मैं जानता हूँ तेरे क्लेश को, मैं भी तकलीफ पाई हूँ। पुष्पा, मैं तेरे क्लेश को जानता हूँ, तेरी दरिद्रता को मैं जानता हूँ, परंतु तू धनी है। जो अपने को यहूदी कहते हैं, शैतान की सभा है, उनको भी मैं जानता हूँ, परंतु तुम बिलाम की शिक्षा पर स्थिर हो। बिलाम का मतलब पैसे का लालच, भविष्यवाणी करने के लिए। नहीं, तू भविष्यवाणी करेगा ना, बालाक का राजा बिलाम को खबर भेजता है कि तू इस्राएल के भविष्यवाणी कर। तो बोले नहीं, मैं नहीं कर सकता। अरे मैं तुझको इतने पैसे दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। बोले नहीं, यीशु जो मुझको बोलेगा, प्रभु जो मुझको बोलेगा ही बोलूँगा। आखिरी में वो फिसल गया। वही चीज ये स्मुरना की कलीसिया को ये लिखते कि तू बिलाम की शिक्षा पर चलता। यहाँ प्रेम नहीं कर रही है इफिसुस की कलीसिया पहले जैसा। दूसरा क्या कर रहा है? ये स्मुरना की कलीसिया क्या कर रही है? बिलाम की शिक्षा पर पैसे, धनी बनने के लिए तो हमको पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। तो इस प्रकार स्मुरना की कलीसिया है, क्या कह रहा है यीशु? प्राण देने तक वफादार रहे, प्राण देने तक वफादार रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तेरी दूसरी मृत्यु नहीं होगी, मैं गुप्त मन्ना से तुझे भर दूंगा और तेरा नाम पत्थर में लिखा हुआ होगा। यहाँ पर कोई यीशु को बोले तेरे दीवट को हटा दूंगा, परंतु जब तू काम करेगा, प्रेम करेगा, मैं दीवट को उसी जगह रखूंगा। अब जो स्मुरना की कलीसिया है उसको कहता बिलाम की शिक्षा को छोड़ दे, पैसे के पीछे मत भाग, गलत भविष्यवाणी मत कर। यीशु मसीह गलत भविष्यवाणी करने वालों से उसका न्याय करेगा। न्याय के दिन में सब कुछ स्पष्ट होगा। क्या हम सही बात नहीं बोल सकते? लोगों को हमको शिक्षक बनाया गया है, हमको बताया गया है कि तुम बताओ, समझाओ। ये 2 कलीसिया के बारे में सीखते हैं। अब जो तीसरी कलीसिया है, पहला तीसरी कलीसिया, ये जो तीसरी कलीसिया है वो कहती है मेरे दमुन और ये कलीसिया है, ये शैतान के सिंहासन के पास रहता है। तो शैतानी काम हो रहा है, बहुत आगे पीछे नाचता रहता है। गलत काम हो रहा है तो आगे पीछे नाचता रहता है। सिंहासन में शैतान के सिंहासन को इसी प्रकार भी बिलाम की शिक्षा पर है। अगर तू सब छोड़ देगा, जय पाएगा, मैं पत्थर तुझे दूंगा और उसको उस पत्थर पे मेरा नाम लिखूंगा, उसको और दूसरा तीन चीजें मैं बता रही हूँ। एक तो पहले कैसा करते थे कि अभी क्या आपने
पिरगमुस की कलीसिया, सॉरी ये दो चार, ये पिरगमुस की कलीसिया है और ये पिरगमुस की कलीसिया तीसरा है। पिरगमुस तो चौथा का नाम है थुआतीरा, चौथे वाले का नाम है थुआतीरा की कलीसिया। और वो कहता मैं तेरे प्रेम को जानता हूँ। इसका इतना सुंदर कविता सुनाई है मुझे 11 के लिए। मैं तेरे प्रेम को, अपने ज्ञान और विश्वास और धीरज को जानता हूँ। ये बेटा इतना सुंदर गाना गाता है, प्रेम विश्वास और धीरज को जानता हूँ। परंतु एक बात मुझसे कहना है, परंतु एक बात कहना है कि तू एक स्त्री इज़ेबेल को रहने देता है। तू सबको तो सह लेता है, सबको तो धीरज देता है, पर तू एक स्त्री इज़ेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है, चार मूर्तों को घाट का प्रसाद दिखाने के लिए सिखलाकर भरमाती है। हमको किसी को नहीं छोड़ना है प्रियो। कितना सुंदर मैं आपको कहा है, कितना प्रेम और धीरज और विश्वास कितना करता है। परमेश्वर ने देखा एक बात की कमी है कि तू इस स्त्री को छोड़ देता है, तो क्या होगा उससे? और वो स्त्री सारी स्त्री है और वो गलत काम करती है। प्रियो, अपने बीच से ऐसे लोगों को आपको सिखाना है और हर एक के कामों के साथ बदलाव उनका कहता है कि मैं तुझको गोल का तारा बना दूंगा। तेरे में तो सब गुण है पर एक कमी है। उस स्त्री को तुम इज़ेबेल को रहने देता है जो व्यभिचार नहीं है। उसे तू दिखा, उसे तू समझा, और अगर तू नहीं समझा पा रहा है तो तू उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा प्रियो, और उसे राज्य दंड देगा। परमेश्वर उसको राज्य दंड देगा और राज्य करेगा और वो का तारा बना दूंगा। हम बाइबल में देखते हैं यीशु खुद कहते हैं कि मैं भोर का तारा हूँ। थुआतीरा की कलीसिया के बारे में मैं कह रही हूँ चौथे नंबर पे। अब उसके बाद की कलीसिया है वो सरदीस की कलीसिया है, जिसके पास 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। सरदीस की कलीसिया, ये सरदीस की कलीसिया से परमेश्वर क्या कह रहे हैं प्रियो? तेरे कामों को तू जानता हूँ, परंतु दिखाई तू देता है कि तू जीवता है पर तू मरा हुआ है। ये कलीसिया मरी हुई है। कई कलीसिया में मैं नहीं जाती, मैं क्यों नहीं जाती? क्योंकि मरी हुई कलीसिया है। क्या करूँगी वहाँ जा करके? वहाँ तो शिक्षा और बुराइयाँ के बारे में चर्चा नहीं होती, केवल खुश करने की बातें होती, केवल मक्खन मलाई की बातें होती, केवल मीठी मीठी बातें जिससे लोगों के हृदय को चोट ना लगे, इस प्रकार की बातें लोग करते हैं। ये तो जीता तो कहलाता है पर तू मरा हुआ है। जागृत रह और सबको दृढ़ कर। अगर तू जागृत नहीं रहेगा तो मैं चोर की नहीं आऊंगा। और ऐसे लोग हैं जो उन लोगों ने क्या किया है, अपने वस्त्र को अशुद्ध कर दिया है। तो आप अपने वस्त्र को शुद्ध करो और उसके बाद मैं किसी रीति से मैं तुम्हारा नाम नहीं ताकूंगा, पिता के सामने मैं तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं साधूंगा। तुम जीवित तो कहलाते हो पर वो मरे हुए। और उसके बाद की कलीसिया है वो कहना फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया की जो कलीसिया है वो पवित्र है, सत्य है और वो दाऊद की पूंजी रखता है और जो खोता है वो उसको कोई बंद नहीं कर सकता और जो बंद है उसको कोई बोल नहीं सकता। और वो कलीसिया फिलाडेल्फिया की कलीसिया ये है। ये देखिए मैंने लाल रंग छिला
फिलाडेल्फिया की कलीसिया, नाम का मतलब क्या है? खून से, यीशु के खून से रची हुई, कि अपने आप खून से तुमको मारा गया, पत्थरबाह किया गया, तुमको चोटिल किया गया, आपका हृदय चोटिल है। मैं आपको पहले बता चुकी थी कि मेरे पड़ोस में कहीं ना ठंडे कपड़े पहनती, मैंने उन्हें मना किया कि बेटा मत पहनो, ऐसा ठीक नहीं है, सब देखते हैं। तो मैं आपको क्या करना है? मैंने बेटा मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, हैं तो नैतिक शिक्षा देना तो मेरा कर्तव्य है बेटा। ईश्वर भी बोलता है कि अच्छी बात है, तो बुजुर्ग को बताना चाहिए, इसे भी बताना है, रख अपने पास बुलाऊंगी उसको, खाना खाएगा और पता चलेगा। मैंने कहा बेटा मैंने तो बता दिया, न्याय के दिन यीशु से पूछेगा। पुष्पा में सीधे मेरे को बोला, अपने को है बंदूक से मारने का तुम्हें आदेश दिया, परंतु मैंने कहा बेटा देख, जीवन मृत्यु परमेश्वर के पास, तू मुझे क्या करेगा और मैं चली गई। मैंने वहाँ के पास्टर को बताया, मैंने वहाँ के घर वालों को बताया, उन लोगों ने कहा तुम लोग ये सब कुछ चल रहा है, इसको मत करो, सब चलता ये सब चलेगा, आप न्याय के लिए नहीं चलेगा। आपकी कलीसिया में परमेश्वर नहीं कह रहा है, मेरी कलीसिया में कह रहा है, और दूसरे लोगों की कलीसिया में भी कह रहा है। इन सातों कलीसियाओं में से कौन सी कलीसिया के समान बनना चाहते हैं? किन बातों को आपने कमी है, उस कमी को आप पूरा करना चाहोगे, तब तो परमेश्वर दूल्हे के समान आएगा। प्रियो, अपनी दुल्हन को लेने जो बेदार बेझुर्री और उसमें श्वेत वस्त्र पहने हुए होगी और उसके बत्ती जलती रहेगी, उन 5 कुमारियों के समान जिनकी कुप्पी में तेल, उन कुमारियों के समान नहीं जिनका तेल समाप्त हो गया। और उस कुमारियों के साथ वो कहती है कि हमें तो थोड़ा सा दे दो, वो तो समय आखिरी था और उनके उनका तेल दूल्हे के समान। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को देखते हैं, मेरे पास उस टाइप का और भी कुछ नहीं था, इसलिए मैंने फिलाडेल्फिया की कलीसिया क्या है? पवित्र है, सत्य है और दाऊद की पूंजी रखता है, जिसकी पूंजी अभी यीशु मसीह के पास है। और कह रहा है यीशु मसीह, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैं तेरे सामने द्वार खोल रखा हूँ, जिसे कोई बंद न कर पाएगा। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं और जो झूठ छठी कलीसिया जिसको यूहन्ना अशक्त और सत्ता भविष्यवाणी करता है, यूहन्ना चेला कौन सी टापू में पतमुस नाम टापू में कोई नहीं जहाँ रहता। और उसके बाद जो आखिरी कलीसिया है कि इसकी कलीसिया के और विशेषताएं मैं बता रही हूँ कि लोग उसके चरणों के पास आके गिरेंगे, दंडवत करेंगे, प्रेम करेंगे उसको। इसलिए परीक्षा के समय में मुझे परीक्षा होगी तो किसको बता रखेगा? कौन सी कलीसिया को? फिलाडेल्फिया। कौन सी कलीसिया? बोले हमको
प्रतिज्ञा की और जो विश्वास योग्य है, सच्चा गवाह है। परंतु ये लाल है, अब ये क्या है? कौन सा कलर पियो? गुलाबी, ना तो ठंडा है और ना अच्छा काम कर रहा है, विश्वास योग्य है, सच्चा गवाह है, और ना ठंडा है तू और ना गरम है। मैं तुझे अपने मुख से गलने पर हूँ। मैं तुझे मुख से गलने पर हूँ। तू कहता है मैं धनवान हो गया, किसी चीज की कमी नहीं है, तू आग में गाया गया, सोना मुझसे वो ले ले, पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा याद आ जाएगी। जिन जिनसे तू प्रीति रखता हूँ सबको बुलाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सब मेरे को ताड़ना मिली परमेश्वर की, मैं सरगर्म नहीं हूँ, मुझे ताड़ना मिली है। मैं तो इंसान है, शरीर में कभी कोई को रोना आता है, हमको ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा जिसको हम ना सह सकें। मैं बाइबल का संदर्भ दूंगी तो एक बात करना होगी। तो इस प्रकार ये कलीसिया जो है, लौदीकिया की कलीसिया सब कुछ कर रही है, कहाँ कमी है भाई, के पास पैसा कौड़ी सब कुछ है, पर वो ठंडा है, उतना जोशीला नहीं है, जितना जोश रहना चाहिए वो नहीं है। गर्म या ठंडा होता, तुमको तो घूमना है, या तो गर्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है, मन से अपने अगर वो ये सब छोड़ देगा, वही जोश वही खामोश के साथ काम करेगा, तब मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। वो लौदीकिया की कलीसिया को कह रहा है कि मैं तुझे सिंहासन के पर बैठाऊंगा और जय पाकर, जैसे यीशु मसीह जय पाकर पिता के दाहिने हाथ बैठ गया, वैसे ही तुझे। तो प्रियो, आज में जितने भी लोग हैं ये ईश्वर गवाह है इसका, मैंने बता दिया जो ईश्वर ने मुझे बताने का है। ये 7 कलीसियाएं हैं और इन 7 कलीसियाएं में कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें, तब हमको परमेश्वर क्या देगा। ये जो बात है वो प्रकाशित वाक्य में दूसरे अध्याय में है, और प्रभु कब आ रहा है, मत्ती के 24 अध्याय में है। उसमें चेले लोग पूछते हैं प्रभु तेरा आगमन कब होगा और उसके क्या चिन्ह होंगे। मैं चाहती थी कि चिन्ह के बारे में भी मैं कुछ बताऊँ, पर आप नहीं बताऊँगी। आज 7 कलीसियाओं के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। हमको लौदीकिया की कलीसिया बनना है। ये तकलीफ उठा करके शहीद होने मरने को तैयार ये कलीसिया, हम ईसाई इसलिए नहीं बनेंगे, हमको पैसा मिलेगा, हमारा जीवन स्टैंडर्ड ऊँचा हो जाएगा, पर इसलिए कि हम यीशु का पहनाव करें। मैं सिर्फ आपकी धन्यवादी हूँ कि जब मैंने कहा ये बाहर के लोग मुझसे कहते हैं कि अगर ही बेटे हैं अमेरिकन, तो वो कहती है कि जब दूसरों को बुलाती हूँ तो लोग आपके उस इसमें बेटा है जूम मीटिंग में नहीं आते, जहाँ विश्वा वैसे ही रहती तो फिर लोग आते, आप किसी को बुलाते ही नहीं क्या? तो मैंने कहा नहीं मैं किसी को नहीं जानती। तो जब किसी कर रहा है यहाँ तो उससे कर कुछ कर रहा है तो आप अभी रहे। अभी मेरे को मैं बोली कि 11 को बोलना है और मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, 0 महीना मास्टर बताया कि नहीं 11 को नहीं, आपको 18 को बोलना है। तो फिर ईश्वर मौका देता है कि मेरी मृत्यु नहीं हुई, अगर मैं मर जाती तो मैं क्या यीशु का प्रचार कर सकती। आपको भी एक दुआ करना, प्रभु मुझे करना है अच्छा कि हो लगे प्रचार करूँगी, जो लोग बच गए हैं जहाँ जहाँ आइए हम बात करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जैसा कि मुझे पूछ रहा है
कि ऐसी चीज़ें ऑडियो विजुअल वेब के साथ बताएगी तो लोग ज़्यादा उसे याद रखेंगे, स्मरण करेंगे और पढ़ेंगे और आशीर्वाद होंगे। दूसरा जो आगे बढ़ता है और कोशिश करेंगे कि हम ऐसी कलिसिया बनाएं जिसको पसंद, ऐसी दुल्हन हम रहें जो विदात छूटे और जिसे पूजे में रखता है। इसके पहले हमें खूब तकलीफ होगी, हमको लोग मारेंगे, पीटेंगे, तेरे शिष्यों को भी मारे पीटे और वो शहीद कर देंगे। हमारे जीवन में भी कभी भी एक क्षण आ सकते हैं और हमें यीशु के साथ दृढ़ रहना है, थामे रहना है, ताकि हम उस मुकुट को पाएं जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। उस घर में जाए जो यीशु बनाने के लिए स्वर्ग में हमारे लिए जितने भाई बहन आए हैं इन सबको तो आशीष करते हैं। कुछ सामान मैंने लाया था पर समय की कमी के कारण मैं नहीं लगा पाई, पर सामान दोबारा तो नहीं लाऊंगी, तो इसलिए इस प्रार्थना के बाद मैं उनको सामान का थोड़े एक लाइन में एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहूँगी। अब जितनों ने सुना इन सबको तो आशीष दे और आशीष तो दे, परंतु दूसरों को सिखाने वाला बने, ताकि वो दूसरों को सिखाने वाले बन जाए और जब तक जीवित रहे तब तक यीशु का प्रचार करते हैं। सारी बातों के लिए मुझे धन्यवाद देते हैं। अपने लिए मास्टर संजय जॉर्ज के लिए भी मुझे धन्यवाद देते हैं और हमारे पास्टर के लिए भी, हमारा जो हाउस पास्टर है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। तीनों को आशीष कर दें, जहाँ जहाँ पे वो वासना हो रही है सबको दो, उनकी आँखें खो ताकि वो मुझे पहचान सके, तो जिए तेरे लिए और मरे तो तेरे पलूस के समान हम कह सकें कि मरना मेरे लिए जीना मसीह और मरना आग है। ऐसे ही शब्द का उच्चारण हम कर सकते। सारी बातों के लिए मुझे धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। बोरिंग तो नहीं लगा? ठीक ठाक लगा? हाँ, ये देखिए ये वाला है ना, वो है दीवट साथ दीवट है। वहाँ गए थे क्या कहते हैं वाचा का संदूक, ये तो छोटा सा वाचा का संदूक। और संदूक के अंदर क्या क्या था बताइए, किसी को मालूम है? आलू की छड़ी और 10 आगे है। तीसरा मन्ना है ना, इसमें 3 चीज रहती थी, मन्ना और दूसरा हारून की छड़ी जिसमें भी क्या निकल गई थी, कली निकल गई थी, और तीसरी है रस आज्ञा, पत्थर की रस आज्ञा। तो वो तो नहीं जानते, पर प्रेम दिखाने के लिए मैंने खरीदी थी वहाँ से। यीशु मसीह हो रहे हैं चेला का, तो हमको नम्र बनना है। हम पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े साहब नहीं बन गए, हमको नम्र बनना है, प्रेम दिखाना है। एक कलीसिया इनमें से क्या कर रही थी, प्रेम नहीं करती थी, घमंड पैसे से डूबी रहती थी। यहाँ यीशु मसीह के यहाँ पर कटोरा है, उसमें शिष्य का पैर धो रहे हैं। और ये दीवट है, ये सात दीवट है, उनके सामने श्वेत और हाथ में आग और चेहरा क्या, सूर्य के समान तेज। वो व्यक्ति था, उस व्यक्ति के साथ खड़े हुए लायक हो सभी को और ताली बजाए वो बेटा के लिए और इसके दोनों के लिए। देखो याद रखें वाचा के संदूक में क्या है, तो हम इस वाचा का पालन करें। जो इस वाचा को लेकर जाते थे वो युद्ध को जीत जाते थे, वो युद्ध को जीत जाते थे। और कौन राजा जो है क्रूस लगाया और वो जीत गया? कॉन्स्टेंटाइन ईसाई बन गया।
वो ईसाई बन गया और वो तो दूसरे जो थे विरोधी इतने ज़्यादा थे मक्खी के समान, वो रोने लग गया। तो कहने लगे अनजान को मेरी मदद कर। यीशु ने उसको क्रूस दिखाया, जब कहीं जाएगा क्रूस को लेकर जाएगा तो जीत जाएगा। तो कॉन्स्टेंटाइन उसकी पत्नी ये दोनों ईसाई बन गए, पूरा साम्राज्य ईसाई बन गया। तो कॉन्स्टेंटाइन के लिए हम ताली बजाएं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सिस्टर पोस्को में इसी का धन्यवाद करते हैं और सच में उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इन सातों कलीसियाओं का वर्णन किया ताकि हमारी कलीसिया सरगर्म हो जाए, प्रभु को प्रेम करे, प्रभु के पीछे चले। ये प्रकाशित वाक्य में सातों कलीसियाओं का वर्णन इसलिए है कि आज हम कलीसिया के लोग तुलना करें कि हम कैसे हैं, हम सरगर्म हैं कि नहीं है, बुझे हुए हैं, प्रभु जो काम कर रहे हैं परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं कि नहीं है। हर समय बाइबल जो है हमसे बातें करती है और अलग अलग तरीके से हमारे अंदर प्रकाश होता है। सिस्टर मैसी के द्वारा हमें जो प्रकाश मिला, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बाइबल इस प्रकार कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। उलाहना और ताड़ना इसमें दिया है कि तुम कैसे हो, ठंडे हो कि गर्म हो, तुम क्या कर रहे हो। तो हम इन बातों को याद दिलाने के लिए सिस्टर पुष्पा मैसी का धन्यवाद करते हैं और हमारी कलीसिया सरगर्म हो जाए प्रभु के पीछे चलने के लिए। प्रभु के पीछे चलने से सब प्रकार की आशीष है, जीवन है, जीवन का मुकुट है, सब प्रकार की भलाई है और कोई भी कमी नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें और आज की सभा को समाप्त करेंगे और आशीष के साथ विदा होंगे। आइए प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया।